आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्या 9 से 11, 14 से 21, 31 से 36। मैं अपने नाम के कारण और दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। असूर के राजा सनहेरीब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राक्षसों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सनहेरीब के सब सुन, जिसके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, यह सच है कि असूर के राजाओं के राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां थे, इसीलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह स्वीकार करे कि हे प्रभु, तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र इसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का राजा यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सियोन से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसीलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाण की नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और नीनवे में रहा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, 6, 12 से 14। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर
चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा और वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है।